तीन बहुएं, दो चूल्हे। एक बार की बात है, अंधेरे में मुक्ति जी अपने पति, तीन बेटे और दो बहुओं के साथ रहती थी। वैसे तो उनका भरा पूरा परिवार था, पर हर परिवार की तरह यहाँ भी एक ही जगह परेशानी आती थी। वो क्या? चलिए देखते हैं। रेखा, ओ रेखा! आई भाभी जी कहिए क्या हुआ? इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों आवाज़ दे रही है? भूचाल आ गया है क्या? भूचाल तो अब आएगा रेखा की बच्ची। तूने ये गैस पे क्या चढ़ा के रखा है? पता है ना, इन्हें सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता है, तो टिफ़िन पैक करना, नाश्ता बनाना पड़ता है। ओहो हो, तो ये अकेले आपकी रसोई है क्या? मुझे मेरे पति को नाश्ता नहीं देना? उनकी क्लाइंट मीटिंग होती है तो उसके लिए हैवी ब्रेकफास्ट नहीं बनाना होता? रेखा, देवर जी का बिजनेस है, वो थोड़ा लेट जाना अफोर्ड कर सकते हैं। ये तो जॉब करते हैं, तो उन्हें टाइम पर पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, समझी? ऐसी बात नहीं है भाभी, इनकी भी तो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं। ऐसे थोड़ी कि 11 बजे सैर सपाटा करते हुए पहुंच जाए। चलिए हटिए यहाँ से, मुझे इनका टिफ़िन पैक करने दीजिए। और इसी तरह दोनों देवरानी जिठानी में बहस शुरू हो जाती है। और जो एक बार बहस शुरू हुई तो वो तो भूल ही गए कि पतियों का खाना तो रह गया। इतने में सभी घर वाले वहाँ आते हैं और कहते हैं, अरे बहुआ क्या हो गया? वैसे तो मुझे बोलते रहते हो माँ जी भजन थोड़ा धीरे गाया करें, अब तो चिल्ला चिल्ला के भजन गाती हैं। और अब खुद को देखो, खुद की आवाज़ इतने ज़ोर से आ रही है कि तुम लाल किले पर जाके स्पीच दे सकती हो। अरे ऐसी क्या बात हो गई कि तुम लोग इतना चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? देखिए ना माँ जी, मुझे इनका टिफ़िन बनाना है। इनकी जॉब में लेट एंट्री पर हाफ डे मार्क हो जाता है। माँ जी, पहली बात तो ये कि मैं यहाँ जल्दी आकर अपने बर्तन रख के गई थी और ये महारानी साहिबा आकर खाना बनाने लग गई। बताइए, ये भी कोई बात हुई भला? और रही टिफ़िन की बात, तो इनकी भी तो बोर्ड मीटिंग है आज जल्दी, इसीलिए तो मैं आई हूँ। अच्छा ठीक है, समझ गई। तो तुम लोग दो अलग अलग सब्जियां बनाने से अच्छा है कि एक ही सब्जी बना देती और उन्हें दे देती, प्रॉब्लम सॉल्व। माँ जी ऐसे स्टूपिड सजेशंस मत दिया कीजिए। आप जानती है ना ये केटो डाइट फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में मैं तो इन्हें ये तला भुना खाना नहीं दूंगी। इनकी तोंद इनके घुटने तक आए, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, अब कहना क्या चाहती हैं भाभी कि मैं अनहेल्दी खाना बनाती हूँ? अच्छे से खाओ पियो तो ही इंसान काम कर सकता है, इसलिए मैं भाभी वाला खाना इन्हें बिल्कुल नहीं दे सकती। अरे तो अभी क्या करना चाहती हो तुम दोनों, हैं? अच्छा अभी के लिए एक चूल्हा सीमा बहू तुम ले लो और रेखा बहू एक तुम, और उस पर जो बनाना है बनाते रहो। ठीक है मम्मी जी। ठीक है मम्मी जी। और ऐसे मुक्ति जी ने थोड़ी देर के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी आगे और भी स्यापा होने वाला था। उसी शाम, भाभी पहले मैं यहाँ आई थी, आप 1 घंटे बाद आ जाना। रेखा तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो? तुम्हारे भैया डाइट पे हैं और जिस समय खाना होता है उसी समय खाते हैं। मुझे करने दो काम। मुझे चिकन करी और चावल बनाने हैं, इसलिए मुझे दोनों चूल्हे भी चाहिए और बर्तन भी। चलो आप जाओ यहाँ से अभी। हाँ, ये तुमने मुझसे अभी ऐसे बात कैसे कर ली? हाँ, ये क्या बात होती है? क्या आप जाओ यहाँ से? अब तो मुझे कोई निकाल के दिखाए, मैं भी देखती हूँ। ये शोर सुन के अमित और मुक्ति पहुँच जाते हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि मेरी दोनों बहुएं इतना लड़ सकती है, वो भी गैस के लिए। अरे अगर इतना ही टाइम का प्रॉब्लम है तो अपने खाली समय में आके पहले ही अपने पतियों का खाना बना दिया करो, या फिर जो सब खा रहे हैं वो चुपचाप खा लो। ऐसा कुछ दिन और चलता रहता है। अब बात इतनी बढ़ गई थी कि दोनों एक दूसरे को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। कभी कढ़ाई छुपाना तो कभी मैरिनेटेड चिकन खिड़की के बाहर फेंक देना। फिर एक दिन दोनों बहुएं माँ जी के पास जाकर कहती हैं, माँ जी हम दोनों ने एक फ़ैसला लिया है। हाँ माँ जी, हम दोनों ने एक चीज़ सोची है। अच्छा वो क्या बहुओं, क्या कहना चाहती हो तुम दोनों? माँ जी हम दोनों दो अलग अलग चूल्हे लगाएंगे और उसी को यूज़ करेंगे। अरे उतनी जगह है नहीं किचन में, कैसे रखेंगे हम? वो आप हम पर छोड़ दीजिए माँ जी, हम देख लेंगे, आप बस हाँ बोलिए। और अगले ही दिन एक नया चूल्हा आ जाता है। अब उसमें भी लड़ाई हो गई। क्यों? सोचो सोचो, ये मेरा चूल्हा है। नहीं मेरा। अरे मेरे पति के पैसों से आया है ये। पर गैस का बिल तो मेरे पति भरते हैं ना। और दोनों के बीच खींचातानी शुरू हो गई। सास मुक्ति ने आकर कहा, अरे बस करो तुम दोनों,
मुझे तो लगता है कि तुम दोनों चाहती नहीं कि घर में शांति रहे। हर समय बस चिक चिक पिक पिक लगा के रखिए। आने दो आज तुम्हारे पतियों को। अब तुम लोग निकलो इस घर से, मुझे शांति चाहिए बस। अरे अरे माँ जी, ऐसा नहीं है। हाँ माँ जी, हम तो बस अरे हम तो बस क्या? हाँ, हम तो बस क्या? हम तो बस अभिषेक की शादी की बात कर रहे थे। हैं? अभिषेक की शादी? हाँ माँ जी, अब अभिषेक भी तो बड़ा हो गया है, उसकी शादी लायक उम्र हो चुकी है। अब क्या ढूंढते ना लड़की उसके लिए। हाँ, ये सही बात की है तूने बहू। एक बार के लिए अच्छा सोचा, पर नहीं नहीं, नहीं ढूंढेंगे अभिषेक के लिए बहू। क्यों माँ जी? क्यों माँ जी? क्योंकि मेरी प्यारी बहूस, जब तुम दोनों ही ऐसे बिहेव करते हो तो वो बेचारी बाहर से आई हुई लड़की क्या सोचेगी, क्या समझेगी? कुछ सेंस है इस बात का कि हम बेचारी एक लड़की को तुम दोनों के बीच में फंसा दें? बिल्कुल नहीं। अरे माँ जी, पर बार कुछ नहीं। अभिषेक की शादी तब तक नहीं होगी जब तक तुम दोनों आपस में सुलह ना कर लो। जी माँ जी। जी माँ जी। मुक्ति के जाने के बाद, देवरानी जी, अब समय आ गया है नए बकरे के आने का। बहुत कर लिया हमने, अब वो करे जो करना है। हम अपना और अपने पतियों का खाना बनाएंगे बस। माँ जी और पापा जी का वो देखें। और भी तो काम होता है ज़िंदगी में। हाँ दीदी, सही कह रही हो। और आखिर मुझे भी तो जिठानी बनना है। कब तक सबसे छोटी बहू बन के रहूँगी? मुझे भी प्रमोशन चाहिए। हाँ, प्रमोशन चाहिए ना, तो बस अब हम दोनों एक टीम में हैं। अपने अपने चूल्हे रख लेंगे और अपने हिसाब से उस पर हुक्म चलाएंगे। परफेक्ट। ये हुई ना बात। तो शुरू करते हैं मिशन अभिषेक की दुल्हनिया का। और दोनों देवरानी जेठानी जोरों शोरों से लग जाते हैं ढूंढने अपने देवर के लिए दुल्हन। और कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाई। आखिर में अभिषेक को मिल गई अपनी ऐश्वर्या, शादी करके घर आते समय ही। आओ आओ देवरानी जी, स्वागत है तुम्हारा हमारे प्यारे से घर में। हाँ जी देवरानी जी, इसे अपना ही घर समझो। ओ, ये तो है ही तुम्हारा घर, लोल। शांत पर सुलझी हुई ऐश्वर्या कहती है, जी भाभी जी, मैं इस घर को अपनाने की पूरी चेष्टा करूँगी। बस मुझे बता देना अगर कहीं कुछ गलती हो जाए मुझसे। बाकी मैं आप लोगों के हिसाब से ही चलूँगी। स्मार्ट है ये, समझ गई बात को एक शॉट में। गुड गुड, आई लाइक इट। और कुछ इस तरह ऐश्वर्या का गृह प्रवेश होता है। अगले दिन वो अपनी पहली रसोई बनाने जाती है, जहाँ वो देखती है कि 2 चूल्हे रखे थे। वो जैसे ही पहले चूल्हे पर जाती है, उसे टोकते हुए सीमा कहती है, अरे ना 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 ऐश्वर्या, मेरे वाले चूल्हे पर नहीं, मेरा वाला तो पुराना है, टूटा फूटा सा तो है। और वैसे भी अभी टाइम नहीं है ना मेरे पास, तुम्हारे जेठ जी के लिए खाना बनाना है, तो प्लीज़ तुम वो दूसरा वाला चूल्हा यूज़ कर लो। जी ठीक है भाभी। फिर ऐश्वर्या जाती है दूसरे चूल्हे पर ये क्या, उसमें तो गैस ही नहीं थी। अरे रेखा भाभी, इसमें तो ऐश्वर्या पता है इसमें गैस नहीं है। बताओ, मैंने कितनी बार कहा जिठानी जी से कि नया सिलेंडर मंगवा दो, पर मजाल है कि वो ऐसा कर दें। खैर, मैं मंगा लूँगी थोड़ी देर में। फिर पहले अपना खाना बनाऊँगी और फिर तुम्हें जो करना है वो करते रहना। हाँ, तब तक एक काम करो, जाके ना बाज़ार से सब्जियाँ, दूध, पाव, चीज़, चाय पत्ती। और रेखा एक लंबी लिस्ट बना के ऐश्वर्या को देती है। ऐश्वर्या कहती है, अरे भाभी ये सब ले आऊँगी, पर पैसे? पैसे? कैसे पैसे? अरे तुम्हारा पति गैस का बिल देता नहीं है, राशन में तो हेल्प कर ही सकता है। हैं? इतना भी छोटा नहीं रहा वो। देखिए भाभी, आप कई दिन से मुझसे टेढ़े लहजे में बात कर रही हैं, बट दिस इज़ टू मच। मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आप मुझसे इस तरह पैसे खर्च करने के लिए कहेंगी। बट ठीक है, मैं ले आऊँगी सब्जियाँ, पर आप प्लीज़ चूल्हा तो यूज़ करने दीजिए मुझे। हाँ ठीक है। ऐश्वर्या जाती है और जल्द ही सामान ले आती है। पर ये क्या, दोनों चूल्हों पर तो रेखा ने कब्जा करके रखा था। एक पर चावल और एक पर सब्ज़ी बना रही थी। जब घर में सब्ज़ी थी तो मुझे क्यों दौड़ाया? रेखा भाभी ने अगर अभी खाना बनाना शुरू किया है तो ख़त्म कब करेगी? अब क्या करूं? वो थोड़ा दुखी होकर अपनी सास के पास जाती है। सास देखते ही उसे पूछती है, क्या हुआ बहू, मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? किसी ने कुछ कहा क्या? जी नहीं माँ जी,
कुछ नहीं कहा। बेटा मैं भी 3 बच्चों की माँ हूँ, मैं चेहरा देख कर समझ सकती हूँ कि कोई तो परेशानी है। चल अब बता दे क्या बात है। माँ जी, जब से मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ चूल्हों को लेकर ऐसा युद्ध होता है मानो तीसरा विश्व युद्ध यहीं शर्मा निवास में ही होने वाला है। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं खाना कब बनाऊँ। ना मेरे लिए कोई खाना बनाता है, ना मुझे उनके मसाले और खाने समझ में आते हैं, और ना वो चूल्हे कभी छोड़ते हैं। माँ जी, मुझे तो सच में समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अरे बेटा, ये लड़कियाँ कभी सुधरेंगी नहीं, इनका तो ये हमेशा का ही है। कुछ सोचकर ऐश्वर्या कहती है, माँ जी एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम एक और चूल्हा ले आए घर में। है? एक और चूल्हा? अरे बहू कहीं तो पागल वागल तो नहीं हो गई? ये सब फालतू की बातें ना सोच। वैसे भी घर में 2-2 चूल्हे हैं, वो काफ़ी नहीं है कि अब एक और चाहिए? एक खाना बनाने के लिए इतनी झिक-झिक, वेरी बैड। माँ जी, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बाकी दोनों तो चूल्हे को अपने सीने से चिपकाए हुए घूमती हैं। अब मैं क्या करूँ उस केस में? अरे वो मैं नहीं जानती, वो तुम सबका आपस का मैटर है। पर हाँ, अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है। ऐश्वर्या वहाँ से चली तो जाती है, पर उसके दिमाग में कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। अगले दिन, मॉम डैड आप लोग यहाँ? हाँ बेटा जी, तुमने मैसेज किया और हम आ गए। ये लो, ये सब जो तुमने मंगवाया था। और ये कहकर 2 नौकर आते हैं। एक ने स्टोव चूल्हा उठाया था और दूसरे ने सिलेंडर। वाओ डैड, आप सिलेंडर भी ले आए? हमारी बेटी अकेली नहीं है यहाँ पर, हम अभी जिंदा है। गैस और सिलेंडर क्या, पूरा घर भर देंगे, पर अपनी लाड़ों को एक तिनके भर का भी कष्ट नहीं झेलने देंगे। और ये कहकर उसके पापा सिलेंडर और चूल्हा उसके कमरे में ही रखवा देते हैं। अरे ये क्या समझी जी, भला चूल्हा कोई अपने रूम में लगवाता है क्या? माफ़ कीजिएगा बहन जी, पर इस घर में जिस हिसाब से चिंदीगिरी चल रही है ना, उससे तो यही लगता है कि कल को सिलेंडर भी बाकी घर वाले यूज़ करके मेरी बेटी को तड़पाते रहेंगे। चलिए मैं चलता हूँ, नमस्ते। इतना कहकर ऐश्वर्या के पापा वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन ऐश्वर्या ने खूब पकवान बनाया, पर अगले दिन डोरबेल बजती है और सामने खड़ी होती है ऐश्वर्या की भाभी। भाभी आप? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कल पापा आए थे, आज आप? चलिए आप बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म चाय और फ्राइज़ बना के लाती हूँ। तुम्हारा मतलब है जो गैस और सिलेंडर तुमने घर से मंगवाया उस पर? हम? ये क्या कह रही हैं आप? अरे जाओ जाओ, ज़्यादा मत बनो। वो चूल्हा तो मेरे मायके से लाई थी मैं। मेरी मम्मी ने कितने प्यार से उसे भेजा था। मैं यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि घर में मॉड्यूलर किचन है, पर उसका ये मतलब नहीं कि ये आपके यहाँ पहुँचा दिया जाए। बताओ कहाँ है मेरा चूल्हा? अरे दीदी शांत हो जाइए ना आप, थोड़ा पानी तो पी लीजिए। नहीं जी, थैंक यू जी, आप बस मुझे मेरा चूल्हा दे दीजिए और जय राम जी की करिए। जया किचन में जाती है, पर ऐश्वर्या उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आती है। क्या है ये? मुझे नहीं देखना तुम्हारे घर का इंटीरियर, मुझे चूल्हा दो। भाभी वो देखिए, वो है आपका चूल्हा। ये तुम कैसे रह रही हो? कोई झुग्गी झोपड़ी है क्या ये? इसमें तो सारी चीज़ें एक जगह रखी है। अरे भाभी, आपको मैं बता देती, पर आप इंटरेस्टेड ही नहीं है तो क्या फ़ायदा। चलिए अपने चूल्हे को लीजिए और जाइए आप। और जया अपने चूल्हे को लेकर चली जाती है। इतने में सीमा और रेखा आती हैं और कहती हैं, देवरानी जी, अब आप सिर्फ सिलेंडर का क्या करेंगी? हमें दे दीजिए, इसे हम यूज़ कर लेंगे। हाँ वैसे बात तो सही है आपकी, आप लोग ही ले जाइए। हाँ मुझे दे दो, मैं यूज़ कर लूँगी। वैसे भी हाफ सिलेंडर ही है मेरे पास अब। अरे ऐसे कैसे रेखा, मैं बड़ी हूँ, लेकर तो मैं जाऊँगी। पर आपने तो कुछ दिन पहले ही तो मंगवाया था ना नया वाला, इसे मैं लेकर जाऊँगी। और सीमा और रेखा के बीच हो जाती है वॉर, जहाँ दोनों सिलेंडर को एक और से पकड़कर खींच रही थी। तभी मुक्ति जी वहाँ आती है और कहती है, अरे बस करो तुम दोनों, ये सिलेंडर मैं स्टोर रूम में रखवा देती हूँ बस। डांट फटकार सुनकर तीनों चली जाती हैं। पर अब 2 चूल्हों की वजह से एक दिन ससुर अमित हॉल में सर पकड़कर बैठते हैं और कहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसे घर कैसे चलेगा। क्यों, क्या हुआ पापा जी? हाँ पापा जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो तुम हो मेरी प्रॉब्लम। अरे देखो तुम्हारी करतूतों की वजह से क्या हुआ है। और वो उनको महीने का सिलेंडर का बिल दिखाते हैं। बिल देख के सब सक पका जाते हैं। हैं? इतना बिल? है? इतना बिल? जी हाँ, इतना बिल।
अब तुम लोग ही भरो ये, मेरे बस की तो नहीं है ये। मैंने तो इस महीने 2 ही बार सिलेंडर मंगवाया था। ये छोटी के फ्रेंड्स और रिश्तेदार आते हैं ना, उससे तो 4 बार सिलेंडर मंगवाया था, तो मैं इसके पैसा नहीं भरूंगी। ऐसे कैसे कुछ भी कह रही हैं आप? भूल गई जब आपकी भैया आए थे और आपने मेरे चूल्हे पर खाना बनाया था तो 1 सिलेंडर आपने भी तो यूज़ किया था पूरे 5 दिन। मुझे तो कुछ भरना ही नहीं है, मैंने तो यूज़ ना के बराबर किया है। अब ये सुनकर अभी तक दोनों बहुएं जो लड़ रही थी वो ऐश्वर्या की तरफ गुस्से से घूमती हैं। अच्छा, और तुम कहाँ की महारानी हो जो हम तुम्हारा बिल भरें? वही तो, हमारा चूल्हा ही इस्तेमाल करती हो ना, कि ऊपर छत पर रोटियां सेकती हो। चलो आधा बिल तुम भरो। ओए जिठानी जी, दर्जे का ज़्यादा भाषण मत दीजिए आप। बहुत दिनों से देख रही हूँ आप बड़ी बड़ी करके दोनों मेरे सर पर तांडव कर रही हैं। अब मैं 1 रुपया नहीं दूंगी। और तीनों बहुओं में हो जाती है ज़ोरदार बहस। जहाँ एक जगह ये तीनों लड़ रही थी, वहीं दूसरे कमरे में मुक्ति और अमित बात कर रहे थे। मुक्ति जी एक बात बताइए। हाँ जी कहिए, मैं जानती हूँ आपके मन में क्या चल रहा है। हाँ मुक्ति जी, क्यों कर रही हो आप ये? तीनों चूल्हे क्यों नहीं लगवा लेती? क्या हो जाएगा उससे? मुक्ति जी रोने लगती है और कहती हैं, आज ये लोग चूल्हा मांग रहे हैं, कल को घर में अपना अपना हिस्सा मांगेंगे और फिर चले जाएंगे। मेरे तीनों बेटों से मैं इतना प्यार करती हूँ, मैं उन्हें जाता हुआ नहीं देख सकती। आपको याद है, आप यही कहते थे ना कि मुक्ति, हमारे बच्चे हमारे साथ ही रहेंगे हमेशा, भरा पूरा परिवार होगा, हम सब प्यार से रहेंगे। कहा तो था मुक्ति जी, पर ऐसे साथ रहने से अच्छा है कि सब चले जाए। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। और कमरे से गुजरती हुई ऐश्वर्या ये सुन लेती है। उससे रहा नहीं जाता और वो उनके कमरे में जाकर कहती है, माँ जी, पिताजी, सॉरी, आप लोगों को इतना कुछ सहना पड़ रहा है हमारी वजह से, पर मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। और ऐश्वर्या अपना प्लान बताती है। अगले दिन खाने के समय, मम्मी, ये क्या आलू की सब्जी बनाई है? मुझे चाची के बनाया छोले टिक्की खाने हैं। अरे चीकू देख, मैंने तेरे लिए सलाद का बॉल बनाया और इसमें ये ग्रिल्ड चिकन भी है। हेल्दी फूड होता है ये, चल चुपचाप खा ले। नहीं, मुझे छोले टिक्की खाने हैं। मम्मी, मैं ये अनहेल्दी से छोले टिक्की बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मेरे स्कूल का फेयरवेल आ रहा है और मैं उसमें डांस करूंगी। मुझे सैलेड बना कर दो। दूंगी मैं तुझे एक उल्टे हाथ का। आई बड़ी हेल्दी फूड वाली, जो है यही है, खा ले चुपचाप। सीमा बहू, उसे खाने देना रेखा का खाना, और रेखा गुड्डू को खाने दे सलाद। तुम दोनों भी ना। हरगिज़ नहीं, पता नहीं क्या मिलाया होगा इसमें। मैं नहीं खिलाऊंगी ये अपने बेटे को। अच्छा तो रेखा, तू गुड्डू को तो खाने दे सैलेड। नहीं नहीं मम्मी जी, उसमें पता नहीं कैसी क्वालिटी का सामान है, नो वे। मैंने कहा दो बच्चों को जो वो चाहते हैं, बस हो गई तुम दोनों की तानाशाही। हाँ मम्मी, मैं और गुड्डू भी इससे अब तंग आ चुके हैं। जब हम सब एक दूसरे का खाना खाते हैं तो भला आप लोग क्यों फालतू में इतना खाना बनाती हो? मम्मी, वैसे तो आप इतनी एजुकेटेड है, फिर भी ये सब स्टूपिड बातें लेकर क्यों बैठी हैं आप? अरे जो समय आप ताई जी के साथ झगड़ने में लगाती हैं वो आप हमारे साथ बिताइए ना। हाँ तो दोनों बहूस, अपनी लड़ाई में तुमने तो ऐश्वर्या बहू, बच्चों और हम दोनों को भी घसीट लिया। अगर इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम दोनों अपना अलग अलग मकान लेकर शिफ्ट हो सकते हो, हम कुछ नहीं कहेंगे। सबकी बातें सुनकर दोनों देवरानी जेठानी की आंखें भर आती हैं। वो सबसे माफ़ी मांगती हैं और वादा करती है कि अब से घर में एक ही चूल्हा होगा। ऐश्वर्या नाश्ता बनाएगी, सीमा लंच और रेखा डिनर, और बस सब वापस खुश। सब कुशल मंगल हो जाता है।